हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय साहू अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी एनसीईआरटी सिलेबस में मैं कक्षा 12 की गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें मेरा चैप्टर 3 आपव्यू चल रहा था। आपव्यू मैट्रिक्स कहते हैं जिसको। मैंने इसकी तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूं। वीडियो फर्स्ट थी जो, उसमें आपव्यू की परिभाषा एवं प्रकार पढ़ा दिए थे। वीडियो जो सेकंड थी उसमें मैंने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करवा दी थी। अब वीडियो थर्ड है, उसमें मैंने आपव्यू पर संक्रियाएं करवा दी। संक्रियाएं मतलब आपव्यू को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, आपव्यू का जोड़, घटाना तथा गुणा कैसे करते हैं, मैंने ये आपको इस वीडियो में बता दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए हैं तो आप मेरी वीडियो पे जाके इसको एक बार पढ़ ले। अब इसके आगे मैं एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसके लिए मैंने एनसीईआरटी सिलेबस की कक्षा 12 की गणित ली हुई है। ठीक है, तो इसमें ये अपनी है भाग 1, इसमें चैप्टर 3 है आपव्यू। तो अब इसकी एक्सरसाइज 3.2 निकाल लेते हैं। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि मैट्रिक्स दी हुई है A इक्वल टू 2 4 3 2 एंड B इक्वल टू 1 -2 3 5 तथा C इक्वल टू -2 3 5 4। इसमें फर्स्ट निकालना है A प्लस बी, सेकेंड निकालना है A माइनस बी, थर्ड निकालना है 3A माइनस सी, फोर्थ BA एंड फोर्थ पर है AB और फिफ्थ पर है BA। तो इसके लिए हम करते हैं ठीक है। अब A प्लस बी मतलब मैट्रिक्स A लिखेंगे पहले 2 4 3 2 और प्लस और फिर मैट्रिक्स B क्या लिखेंगे 1 3 -2 एंड 5। अब इसको हमें ऐड करना है, तो इसको अभी हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम बाद में पहले हल कर लेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब दो आपव्यू को जोड़ते हैं तो उनके अवयव सेम, पहले तो क्या होना चाहिए कि मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए। 2/2 की है तो ये भी 2/2 की है, तभी आपस में जोड़ होगा, इसका घटाना भी होगा। तो यहाँ पे मतलब इनके एक एक अवयव जोड़ते जाएंगे। 2 + 1 4 + 3 3 प्लस -2 है तो -2, फिर 2 + 5। अब इसको हल कर देंगे। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। ये हमारा आंसर निकल आया A प्लस बी। अब इसी तरह हमें निकालना है A माइनस बी निकालना है। तो A माइनस बी के लिए दूसरा दिया हुआ था हमारा A माइनस बी, तो यहाँ पे हम A माइनस बी निकालेंगे। A माइनस बी, तो माइनस करने के लिए हम फिर लिखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स इसको भी पहले में, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये 2 - 1 4 - 3 3 -2 है तो -2, 2 - 5, 2 - 1 हो गया 1, 4 - 3 हो गया 1 3। देखो ये 3 है और माइनस माइनस पहले हो जाएगा प्लस, और 3 + 2 हो जाएगा 5, 2 - 3 5 हो जाएगा -3। ये हमारा A माइनस बी निकल आया है। आप बच्चे इसको नोट भी कर देना साथ में। अब थर्ड दिया हुआ है 3A माइनस सी, तो पहले हम निकालेंगे 3A। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3 A का मान रख देंगे 2 4 3 2 और माइनस करना है C, तो -2 3
5 4। तो देखो ये हमने आप लोगों को इस वीडियो में जो वीडियो तीसरी थी ना उसमें हमने आपको गुणा करना सिखाया था। जब भी कोई संख्या बाहर होती है और आप में गुणा करना है तो आप के प्रत्येक अवयव में इसका गुणा हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 चौकी 12, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और -2 5 3 4 6। अब माइनस कर देंगे 6 माइनस करना है -2 तो -2, 12 -5 9 -3 6 -4। इसको देखेंगे ये देखो 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 2 हो जाएगा 8, 12 - 5 हो जाएगा 7, 9 - 3 हो जाएगा 6, 6 - 4 हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर आ गया। और इसका 4th पार्ट दिया हुआ है इसका 4th पार्ट दिया हुआ है A B। मतलब इसमें हमें 2 मैट्रिक्स का गुणा करना है। तो पहले मैट्रिक्स A लिखेंगे और फिर मैट्रिक्स B। अब गुणा कब होता है? सबसे पहले हमने आपको बताया था गुणा करने के लिए कि पहले हम ये देख लेंगे कि मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स की स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति बराबर होनी चाहिए तभी ये गुणा होता है। और गुणा करने के लिए क्या करेंगे हम इसकी पंक्ति में इस मैट्रिक्स के गुणा करेंगे। तो पहले 2 का गुणा हो जाएगा 1 में, 2 गुणा 1 और 4 का गुणा हो जाएगा प्लस लगा देंगे और 4 का गुणा हो जाएगा -2 में। फिर इसका इस पंक्ति का इस स्तंभ का हम इस पंक्ति में गुणा करेंगे। देखो एक अवयव का एक में होता है। 3 का गुणा हो जाएगा 1 में और फिर प्लस लगा देंगे इनके बीच में, फिर 2 का गुणा हो जाएगा -2 में। इसी प्रकार हम इसका गुणा करेंगे पहले इस पंक्ति में तो 2 का गुणा हो जाएगा 3 में और प्लस 4 का गुणा हो जाएगा 5 में। फिर देखो यहाँ पे 3 का गुणा 3 में और 2 का गुणा हो जाएगा 5 में और प्लस लगा देंगे। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 20, 3 एकम 3 और -4, 3 तिरका 9 प्लस 10। आंसर देखेंगे इसका 2 में से 6 गए -6, सॉरी 2 में से 8 गए तो -6, 6 और 20 26, 3 - 4 हो गया -1 और 9 + 10 हो गया 19। इसका हम एक बार आंसर चेक कर ले रहे हैं। सही है आंसर इसका। ओके। और ये 5th वाला जो है ना इसको आप लोग होमवर्क में तो आप लोग इसको कर लेना। ठीक है बेटा बेटा इसमें हमें इनको जोड़ना है। मैट्रिक्स दी हुई है, इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है और इसको इसमें। तो कैसे जे इसके पहले जैसे हमने जोड़ा था सेम बेसिक। देखो ये 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की समान है ना, तो ये जुड़ जाएगी। A का A प्लस A, B प्लस B, यहाँ पे -B और यहाँ पे +B और A प्लस A। तो इसको A और A मिलके हो गया 2A, B और B मिलके हो गया 2B, B और -B और B 0 और A और A 2A। सेम इसी प्रकार हम इसको जोड़ेंगे। देखो इसको इसमें ऐड कर देंगे A² + B² + 2AB, फिर B² + C² में जोड़ देंगे B² + C² + 2BC। इसमें इसको ऐड कर देंगे A² + C² और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ये माइनस का है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2AB। इसमें इसको ऐड कर देंगे A² + B², A² + B² में ऐड करेंगे माइनस के 2AB तो यहाँ पे आ जाएगा -2AB। अब इसको आप बना देंगे। अब ये बन गया अपना A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर। ये बन गया अपना B + C का होल स्क्वायर। ये बन गया अपना A² + C² - 2AB।
2ac है, सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ 2c है, 2ac है, ये बन गया अपना a माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया इसका। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने करवाया नहीं है, क्योंकि वो आप लोग करोगे, वो उसमें संख्याएं हैं, उसको भी आपको इसी के जैसे करना है। ये देखिए 4 इसमें ऐड करना है, तो इसको जोड़ देंगे, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसको ऐड कर देंगे। हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका 1, इसका 1 और इसका 1, तो 1 1 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया? करना। क्वेश्चन नंबर 3, आप व्यू का गुणनफल। इसमें देखो गुणनफल करने के लिए जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम देख लेंगे कि पहले मैट्रिक्स के स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति समान होनी चाहिए, या फिर पहले मैट्रिक्स की पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का स्तंभ ये समान होने चाहिए, तभी इसका गुणा संभव है। तो यहाँ पे है ना, तो हम गुणा करेंगे और फिर हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स की पंक्ति में दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ का गुणा करते हैं। वो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का a में और फिर b का b में गुणा हो जाएगा, बीच में प्लस लगा देते, तो a का गुणा हो जाएगा a में, a का a में हो जाएगा गुणा, प्लस b का b में गुणा हो जाएगा। फिर इसी प्रकार पहले स्तंभ का जो दूसरी पंक्ति में होगा, तो माइनस b में a का गुणा हो जाएगा और a में भी हो जाएगा b का। सेम इसी प्रकार इसका कर लेंगे, इसमें a में गुणा हो जाएगा माइनस b का, प्लस b का गुणा हो जाएगा a में। इसी प्रकार माइनस b का गुणा हो जाएगा माइनस b में, और a का गुणा हो जाएगा a में। अब इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, ये बन जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी और प्लस ए बी जीरो हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब इसमें देखो एक स्तंभ है और एक स्तंभ और एक पंक्ति बराबर है ना, तो इसका गुणा हो जाएगा। तो इस स्तंभ का पहले इस पंक्ति में करेंगे, फिर इस पंक्ति में, फिर इसमें, तो ये हो जाएगा अपना 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एकम 2, 2 का 2 में हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6। सेम इसका करेंगे, देखो 3 का गुणा पहले 1 में कर लेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, फिर 3 का 3 में करेंगे, 3 3 का 9, फिर इसी प्रकार 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब ये थर्ड वाला देखो, इसमें देखो इस स्तंभ का इस पंक्ति में गुणा हो जाएगा, क्योंकि अवयवों की संख्या समान है ना, इसमें 2 है इसमें 2, तो कर देंगे 1 1 का। अब डायरेक्ट कर रहे बेटा, हम इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी इसको सीखते हैं। तो अब हम 1 का 1 में गुणा कर लेंगे 1, और फिर चलो अभी हम एक बार और करवा दे रहे हैं, 1 का गुणा 1 में, फिर प्लस लग जाएगा, -2 का गुणा होना है 2 में, फिर यहाँ पे अब दूसरे वाले पंक्ति से होगा, तो 2 का गुणा हो जाएगा 1 में, और फिर 3 का हो जाएगा 2 में। अब इसी तरह दूसरे से कर देंगे, अब इसका कर दो, इसमें 2 एकम 2 का 1 में, और फिर -2 में, क्या नाम -2 में 3 का गुणा हो जाएगा, फिर नीचे वाले में 2 का गुणा 2 में, और फिर 3 का गुणा 3 में। अब तीसरे स्तंभ का करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे 1 में, और -2 में कर देंगे 1 का।
और फिर 3 का गुणा कर देंगे 2 में और 1 का कर देंगे 3 में। इसको 1 एकम 1 और -4, जो हो जाएगा 2 एकम 2 और -6, जो हो जाएगा 3 -2। गुणा कर लेना आप लोग इजली, 2 एकम 2, जो हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 2 3 6, 3 एकम 3। अब इसको हम हल कर ले रहे हैं। 1 - 3 सॉरी 1 - 4 हो गया -3, 2 - 6 हो गया -4, 3 - 2 हो गया 1, 2 - 6 हो गया -4, 4 + 9 हो गया 13, 6 + 3 हो गया 9। ये इसका आंसर हो गया। एक बार चेक कर ले रहा है, यही है ना आंसर। -3 -4 1 8 13 9। यहाँ सॉरी बेटा, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे प्लस था, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। यहाँ प्लस है, 2 + 6 हो जाएगा 8। ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं, इसके आगे वाले पार्ट करते हैं। तीसरे का 4th पॉइंट। अब हम गुणा करेंगे, देखो इसका, इस पंक्ति में इस रो का करो। 2 एकम 2, 3 का गुणा 0 में होगा तो 0, 4 का गुणा 3 में होगा तो 12। अब फिर इसका दूसरी पंक्ति में होगा, देखो इस वाली में फिर होगा तीसरी पंक्ति में, तो हम दूसरे में करेंगे 3 एकम 3, 4 का गुणा 0 में होगा तो 0, 5 का गुणा 3 में होगा तो 15, फिर 4 का गुणा 1 में होगा तो 4, 5 का 0 में होगा 0 और 6 का 3 में होगा तो 18। अब इसी प्रकार इसमें देखो, अब दूसरे का करेंगे अपन, दूसरी पंक्ति का सॉरी दूसरे स्तंभ का फिर करेंगे इसमें। तो 2 का गुणा -3 होगा तो -6, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6, 4 का 0 में होगा तो 0, फिर 3 का -3 में होगा 9, 4 का 2 में होगा 8, फिर 5 का 0 में होगा तो 0, फिर 4 का -3 में होगा तो -12, 5 का 2 में होगा तो 10 और 6 का 0 में होगा तो 0। फिर यहाँ पे 5 का 2 में होगा तो 10, 4 का 3 में होगा तो 12 और 4 का 5 में होगा तो 20, 3 का 5 में होगा 3 5 15, 4 का 4 में होगा 16 और 5 का 5 में 25, 4 का 5 में होगा 20, 5 का 4 में होगा 20 और 6 का 5 में होगा 30। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा 14, ये 18, ये 20, ये 0, यहाँ -1, यहाँ पे -2, ये हो गया अपना 42 हो गया, यहाँ पे ये हो गया 56, ये हो गया हमारा 40 और 30 70। ये आंसर आ गया। अब बाकी इसके बाकी के इसके जो पार्ट है 5th पार्ट वो आप लोग। अब बच्चों इसके तीसरे के 4 तक तो हमने करवा दिए, 5th और 6th पार्ट आप लोग करना, और उसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ये आप लोग करके यदि सॉल्यूशन हो जाए तो मुझे कमेंट में बता देना। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ज्ञात करना है हमें 3a - 5b और दिया हुआ है a बराबर a मैट्रिक्स दी हुई और b बराबर a मैट्रिक्स। तो पहले हम निकालेंगे 3a का मतलब है 3a, तो इसमें मैं 3 का गुणा कर देना है सभी में। तो जब हम 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणे 2 अपॉन, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, 1/3 इंटू 3, 2/3 इंटू 3, 4/3 इंटू 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 7/3 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 2/3 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो जो 3 का गुणा हो जाएगा, 3 का इसमें भाग चला जाएगा, 3 का इसमें, 3 का इसमें, 3 का इसमें, जिसमें भाग जाएगा उसमें भाग दे देंगे। फिर हम लिख देंगे 2 3 5, ये हो गया 1 2
4, फिर है 7 6 2, ये हमारा निकल आया है 3a। इसी तरह हमें निकालना है 5b, तो 5 भी निकालना है हमें, तो हम 5 का गुणा कर देंगे इसमें। यहाँ पे बेटा 5 लिखा हुआ था और 5 का जब हम इसमें गुणा कर देंगे, 5 नीचे वाला तो भाग चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2, इसमें 5 से भाग चला जाएगा 3, इसमें 5 का गुणा हो जाएगा। सेम इसमें 1, जहाँ हर में 5 है वो 5 कट जाएंगे, जहाँ 5 नहीं है उसमें गुणा हो जाएगा, तो ये 5 का इसमें भाग चला जाएगा। यहाँ पे 7 6 और 2, ये हमारा 3a माइनस 5 भी निकाला है, हमें निकालना था 3a माइनस 5b। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 3a माइनस 5b निकालना है। तो अब 3a माइनस 5b के लिए आप क्या करोगे, ये 3a दिया हुआ है, ये 5b दिया हुआ है, इसको हम माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 5, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4। यहाँ पे फिर देखिए 7 माइनस 7, 6 माइनस 6 एंड 2 माइनस 2। हम देखो बेटा इसको इस प्रकार से भी लिख के कर सकते हो। यदि आपने यहाँ देख लिया कि ये वाली मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों समान है, और जब समान है तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, इसलिए पूरा कैसा हो जाएगा, 0। तो इसका लास्ट में उत्तर आ जाएगा 0, ये अपनी 0 ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, cos थीटा का गुणा कर देंगे। cos थीटा का cos थीटा में हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा में कर देंगे तो cos थीटा इंटू sin थीटा, फिर cos थीटा का माइनस sin थीटा में हुआ तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर cos थीटा का cos थीटा में होगा तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin का हो जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा, sin का माइनस cos थीटा में होगा तो माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, फिर sin का cos में होगा तो sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा का sin थीटा में होगा तो sin स्क्वायर थीटा। अब हमें इसको जोड़ना है तो इसको जोड़ देंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ये ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का है तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, इसको ऐड कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर थीटा है प्लस sin स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का हमें पता है कि वैल्यू होती है इसकी 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें वैल्यू पता है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसको, तो 1 0 0 1, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 ये एक से n की क्रॉस, यहाँ पे समीकरण दिए हुए उसको सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट कर रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको कर लेना। तो यहाँ पे देखो हमें दो इक्वेशन दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू एक ये मैट्रिक्स, x माइनस वाई इक्वल टू एक ये वाली मैट्रिक्स दी हुई है। तो जैसे हम समीकरणों को हल करते हैं उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, हम एक और दो को जोड़ देंगे तो यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई तो 0 हो जाएगा, और x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और यहाँ पे मैट्रिक्स को लिख देंगे 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। इसको ऐड करने के बाद 7 और 3 हो जाएगा 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, ये हमारा निकल आया 2x, और x सिंगल चाहिए तो 2 चला जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये 2 चला जाएगा इस तरफ डिवाइड में, 10 0 2 8। यहाँ पे देखो हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जब हम इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इसमें 2 से डिवाइड चला जाएगा, तो हम सीधा कर देंगे 10 डिवाइडेड 2, तो 5 0 से 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो x इक्वल टू आ गया।
और हमें y निकालना है, तो हम किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें y की वैल्यू निकालनी है। पहले हम समीकरण 1 लिख लेना है, x + y = 7025, और y निकालना है हमें, तो ये x कर देंगे हम इसको पक्षांतर, 7025 माइनस x। अब हम यहाँ पे x के वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल देंगे, जिसको हम यहाँ ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y = हो जाएगा 7025 माइनस x की कितनी निकली थी, ये 5012। अब हम इसको माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 - 5 हो जाएगा 2, 0 - 0 हो जाएगा 0, 2 - 1 हो जाएगा 1, 5 - 4 हो जाएगा 1। ये हमारी y की वैल्यू आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया हमारा, ये हो गया हमारा y, ये है x। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, x और y के मान निकालना है हमें, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दिए हुए हैं प्रश्न, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे हम, 2 एकम 2, 2 का 3 हो जाएगा 6, 2 का 0 में होगा 2, और 0 में होगा 0, और 2 का x में हो गया 2x प्लस y 0 1 2 = 5 6 1 8। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 2 + y, ये हो जाएगा 2 + y, 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2। अब यहाँ पे देखो बराबर के दोनों ओर समान मैट्रिक्स हैं, इसलिए इनके अवयवों की तुलना करने पर तो इसके बराबर ये हो जाएगा 2 + y = 5। और हमें x और y की चाहिए, तो केवल हम इन्हीं के अवयवों की तुलना कर देगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2 = 8, y = हो जाएगा 5 - 2 3, यहाँ पे 2x = हो जाएगा 8 - 2 6, x = 3। ये हमारे x और y के आंसर आ गए। इसी के प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आप लोग होमवर्क में करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसमें हमें x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे। पहले ये दिया हुआ है आपको सवाल पूरा, तो पहले 3 का गुणा कर दो उसमें, 3x 3y 3z 3w। यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे, x + 4 6 + x + y -1 + z + w 2w + 3। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैट्रिक्स समान है, तो इसलिए इनके अवयवों की तुलना हो जाएगी। तो इसको बराबर इसको 3x + x + 4, सॉरी 3x = x + 4, 3y = 6 + x + y, 3z = -1 + z + w। और यहाँ पे 3w = 2w + 3। तो ये हमें मान लो ये 4 इक्वेशन दी हुई, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3x, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 2x + 4x = 2। यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, x = 2 रखने पर, जब इसमें हम x की जगह x = 2 रखेंगे, अब ये y यहाँ पक्षांतर हो जाएगा, 2y - y हो जाएगा, सॉरी 3y - y हो जाएगा 2y, और 6 + 2 हो जाएगा 8, y = हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का भाग चला जाएगा तो 4। इसको देखेंगे, यहाँ 3w है, यहाँ पे 2w, यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा तो 3w - 2w = w, w = आ गया 3। अब हमारी ये वाली इक्वेशन है, तो इसमें हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखो हमें w दिया हुआ है, तो हम w = 3 रख देंगे। यहाँ पे w = 3 रखने पर
इसमें देखो हम W बराबर रख दे रहे हैं 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 3 यहाँ पे 3z है, यहाँ पे z, ये माइनस हो जाएगा इसमें जाके, तो 3z माइनस z हो जाएगा 2z, ये यहाँ पे माइनस 2z इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू फाइंड हुई है हमें वो है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 1 एंड w इज इक्वल टू 3। ये हमारे आंसर आ गए। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। यदि f(x) बराबर मैट्रिक्स दी हुई है तो हमें सिद्ध करना है कि f(x) into fy is equal to f(x plus y)। तो इसके लिए हम सिद्ध करना है तो पहले हम LHS ले लेंगे। LHS लिया हमने f(x) into fy। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन ऑफ x है तो x में दिया हुआ है, तो यहाँ पे fy मतलब फंक्शन ऑफ y। तो हम यहाँ दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, x की जगह y रख देंगे। पहले f(x) के लिए हम ये मैट्रिक्स रख देंगे cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1। अब fy रखना है तो x की जगह y रख देंगे इसमें, cos x माइनस x की जगह y, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0 0 1। अब हमें इसका करना है गुणा, तो वही करेंगे इसका इस पंक्ति में गुणा। तो कर देंगे cos x इंटू cos y माइनस साइन x का माइनस साइन y में, और 0 का 0 में। अब दूसरे वाले पंक्ति में गुणा करेंगे हम इसका cos x इंटू साइन, cos y इंटू साइन x, cos x इंटू यहाँ प्लस लगाना है। यहाँ पे देखिए cos x इंटू साइन, cos y इंटू साइन x प्लस cos x इंटू साइन y और 0 प्लस 0 इंटू 0 0। फिर तीसरे वाले में हो जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसमें 0, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी प्रकार अब इसका हम करेंगे फिर से, अब दूसरे वाले का करेंगे दूसरे स्तंभ का पहली पंक्ति में, तो जो हो जाएगा अपना cos x माइनस साइन y में होना है तो माइनस की cos x इंटू साइन y, माइनस साइन x में माइनस साइन x का होगा माइनस के, माइनस साइन x का हो जाएगा cos y में, और फिर तीसरे में हो जाएगा 0। इसी प्रकार अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस साइन x इंटू साइन y, cos x का cos y में हो जाएगा तो प्लस cos x इंटू cos y, फिर 0 का हो जाएगा तो 0। अब देखिए यहाँ पे फिर इसका गुणा करेंगे इस वाले में, तीसरे वाले में, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसी प्रकार अब तीसरे स्तंभ का इस पंक्ति में करेंगे, फिर इसमें, तो ये हो जाएगा ऊपर अपना 0, देखो 0 का वहां इसमें हो जाएगा 0, फिर 0 का इसमें होगा 0, फिर इसका इसमें हो जाएगा 0। इसी प्रकार ये तीनों 0 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, और ये आप भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब आगे देखेंगे इसको, आगे देखें, ये हो गया अपना cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसको यहाँ लिख दे रहा पहले, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फॉर्मूला होता था cos a प्लस b। तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे cos a cos b, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर दे रहे हैं, sin a sin b, तो ये हो गया अपना cos a प्लस b। यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह y है, तो cos x प्लस y। अब इसमें भी देखेंगे यहाँ पे cos a sin b cos a sin b,
ये हो जाएगा अपना, ऐसा होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा अपना साइन एक्स प्लस वाई, ये नीचे आ जाएगा 0। ये इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, माइनस के कॉमन लेंगे ये प्लस हो जाएगा। यहीं पे देखो माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर प्लस हो जाएगा। कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, तो ये हो गया। यदि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस है तो यहाँ प्लस आता है, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको हम इतने सरल तरीके से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी होता है। यदि इसके नीचे माइनस है तो यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई, ये 0। ये वाला आ जाएगा अपना, ये माइनस है ये प्लस है, तो देखो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा अपना कॉस ए प्लस डी। देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ 0 और लास्ट में 0 0। तो ये हमारी जो सारणी बनी हुई है, देखो इसको जो आप भी है, यहाँ पे देखो cos x था माइनस के साइन x, तो यहाँ पे देखो cos x प्लस वाई, ये यहाँ पे बेटा माइनस का आता है, ये प्लस का नहीं है, एक cos का नहीं है, यहाँ पे आता है साइन x प्लस वाई। यहाँ पे माइनस साइन x है तो यहाँ पे माइनस के साइन x प्लस वाई है, यहाँ साइन x है तो यहाँ पे साइन x प्लस वाई, यहाँ cos x है तो यहाँ पे cos x प्लस वाई। तो यहाँ पे देखो x की जगह x प्लस वाई है, तो ये हमारा बन गया f x प्लस वाई, मतलब फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, ये हमारा RHS आ गया। यही सिद्ध करना था हमें, ये सिद्ध हो गया। प्रूव। हाँ देखिए यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.2 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। पहला पार्ट है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 13 तक, और जिसकी भी अभी ये वीडियो आपको बना दी गई है, और इसके बाद सेकंड पार्ट ही जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ, हमारे YouTube चैनल का उद्देश्य है कि घर बैठे अच्छे से अच्छी सब बच्चों को शिक्षा मिले, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताना कि कैसे वीडियो आपको कैसी लगी हुई है, तो हम उसको आगे उस पर देखेंगे।